बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की हर सुबह का सूरज लिम्बडी कॉर्नर पर मजनू भैया की चाय की टपरी पर एल्यूमिनियम के बड़े भगोने में खौल कर उगता है। मजनू भैया देर वाली रात और जल्दी वाली सुबह के बीच का चांद भगोने में उतार कर उसमें दूध और चाय पत्ती घोल लेते हैं और उसको तब तक घड़े की घंटी से हिलाते रहते हैं जब तक कि वो सफेद रंग के चांद से नारंगी कत्थे रंग के सूरज में तब्दील नहीं हो जाता। फिर परात पर गिलास से गिलास सटाकर रख दिए जाते हैं और मजनू भैया इकट्ठे सारे गिलास में पतीले से चाय उलीचते रहते हैं, क्योंकि तड़के ही लिम्बडी कॉर्नर पर इतनी भीड़ जमा हो चुकी होती है कि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो एक एक करके अलग अलग गिलास में चाय निकालें। जो चाय परात में फैल जाती है वो वापस भगोने में खौलने रख दी जाती है। चाय देर शाम तक खौलती रहती है जब तक कि सूरज डूब नहीं जाता। अमूमन हमारी हर सुबह यहीं से शुरू होती है, आज भी हुई। बाकी जगह चाय जागने के लिए पी जाती है, लेकिन इधर चाय अलसाने के लिए पी जाती है। गिलास का कोई हिसाब नहीं, 2 पीजिए 4 पीजिए। मजनू का पतीला जैसे महाभारत के जमाने का अक्षय पात्र है, उसके भीतर चाय कभी खत्म नहीं होती। मजनू की दुकान IIT BHU के लिए वैसा ही है जैसे किसी शहर या दरिया के लिए वॉच टावर होता है, जिधर सुकून से बैठकर अलसा कर उधर तक देखा जा सके, जिधर तक नजर जा सके, धीरे धीरे बात की जा सके। जैसे गाय बैल घंटों जुगाली करते रहते हैं और पता भी नहीं पड़ता कि क्या कर रहे हैं। हम उसी तरह चाय पी रहे थे, अलसा रहे थे और बतिया रहे थे। मैं, पांडे, प्रसाद, मोहित, विवेक और अखिल। लंका गेट पर प्रोटेस्ट है, चलोगे तुम लोग? मैंने पूछा। हाँ, यही काम रह गया है क्या? सबने एक सुर में कहा। अरे चलते हैं ना, देश में इंटॉलरेंस बढ़ गया है। अगर हमारे जैसा देश का यूथ इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? पांडे ने कहा। ए पंडित, ये सब निसंतवा को करने दो बे, तुम ये सब में कब से पढ़ने लगे बे? प्रसाद ने पूछा। जाने दो पंडित जी को, इसका जाना बनता है, मोहित ने कहा। हंतरी से लात पड़ी है, आयशा तकिया दूध डेयरी के पोस्टर से बाहर नहीं निकल रही है, 4 सब्जेक्ट में बैग लग गई है, इंजीनियरिंग हो नहीं रही है। पांडे जी फर्स्ट ईयर के युवा रंग दे बसंती और 3 इडियट्स जैसी फिल्में देख रहे हैं। कल निशंतवा की दास कैपिटल पढ़ रहा था। गूगल पर पहली बार सनी लियोनी और टेरा पैट्रिक के अलावा मीनिंग ऑफ लाइफ सर्च कर रहा था। आगे खुद ही समझ जाओ, मोहित ने बेइज्जती करने की अपनी आदत से मजबूर होकर यूं ही कहा। अबे ऐसा नहीं है, IIT का हर लड़का 3 इडियट्स देख के या फिर फेल होने से फ्रस्ट्रेट होकर जिंदगी के असल मायने नहीं खोजा करता। जो बात वाजिब है वो वाजिब रहेगी। जैसे इस केस में ये नई सरकार आने के बाद देश में बकचोदी बढ़ी तो है। क्या बकचोदी बढ़ी है पांडे? अच्छा, बड़ी नहीं है? कलबुर्गिया को पेल दिए बेचारे को, सब राइटर एक्टर लोग पे बैन लग रहा है। ये साले गौ गोबर गौमूत्र का रायता अलग फैलाए हुए हैं। हाँ तो कोई आज की बात नहीं है पंडित, इधर पहले भी तमाम चूतिए थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। उसमें इतना हाय तौबा करने की क्या जरूरत है? प्रसाद ने कहा। हाँ, इसीलिए गालिब ने भी कहा है, चूतियन की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, मोहित ने कहा। ये गालिब ने नहीं कहा है, व्हाट्सएप पे आने वाली हर बकचोदी सच नहीं होती। ये तुम्हारे जैसे लोग ही अपनी कई हर खुद्दी सी बात पर गालिब और हरिवंश राय बच्चन के नाम से चेपते फिरते हैं। पांडे भिड़ गया। यार तुम लोग झगड़ा मत करो, तुम लोग को नहीं आना तो मत आओ। और पांडे, तुम भी तभी चलो जब तुमको लगे कि उधर जाना जरूरी है, मैंने कहा। हमको मीट खाने का मन कर रहा है। पांडे तुम क्रांति करो, हम बकरा खाने जा रहे हैं, मोहित ने कहा। हमको सुसु आ रही है। पांडे तुम क्रांति करो, हम सुसु करने जा रहे हैं, प्रसाद ने कहा। हाँ तुम दोनों जाओ, हम बिना मंजन के चाय पी लिए जा रहे हैं ब्रुश करने, अखिल ने कहा। मुझे याद तो नहीं है कि मुझे क्या काम है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी जरूरी कोई ना कोई काम होगा, इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ, विवेक ने कहा। बचे मैं और पांडे
और हम दोनों लंका गेट के लिए निकल गए। लंका गेट पर सैकड़ों लोग जमा थे। इन्हें 4 तरह के लोगों में बांटा जा सकता था। एक वे जो लंका गेट पर मात्र इसलिए आ गए थे क्योंकि उनका खून ठेठ बनारसी था। एक ठेठ बनारसी आदमी दिन भर अपनी दुकान और घर द्वार छोड़कर तमाम देर सड़क पर सिर्फ इसलिए खड़ा रह सकता है कि वहां सरकारी नाला खुद रहा है और उसे सरकारी नाले के काम की तरक्की का मुआयना करना है। दूसरे वे जो लंका गेट पर इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि आईआईटी की लड़कियां बहुत ओपन और फ्रैंक होती है, हाफ पैंट पहनती हैं और दोस्ती करने में हिचकिचाती नहीं है। तीसरे वे जिन्हें इस डिबेट से सच में सरोकार था और वे समझते भी थे कि इन टॉलरेंस कौन चिड़िया का नाम। चौथे वे जिन्हें इस डिबेट से सरोकार तो था पर वो इनटॉलरेंस को इतना ही समझते थे जितना एक आम बनारसी ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषय को समझता है। श्रद्धा सिंह तख्त पर खड़ी थी और धारा प्रवाह भाषण दे रही थी। उम्मीद के मुताबिक उसने इस बहस के भीतर से टॉलरेंस इंटॉलरेंस के डिबेट को हाईजैक करके ऐसे एक और फेमिनिस्ट मुद्दा बना दिया था। फिर भी लंका गेट पर जमा आधे बनारसी उसे एक टक सुन रहे थे क्योंकि श्रद्धा सिंह ने हाफ पैंट पहन रखी थी। क्या इस नई सरकार के आने के बाद से इंटॉलरेंस नहीं बढ़ गया है? आप ही बताइए, क्या आज की तारीख में एक लड़की रात में अकेले निकल सकती है? क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है? क्या एक लड़की अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती है? मिनी स्कर्ट पहनकर बाहर निकल सकती है? हाफ पैंट पहनकर बाहर निकल सकती है? या चलिए हाफ पैंट की बात छोड़ दीजिए, वो तो आज इत्तेफाक की बात है कि मैंने हाफ पैंट पहना हुआ है। पर क्या आज के वक्त में एक लड़की अपनी इच्छा से लड़कों के साथ पब में जा सकती है, सिगरेट पी सकती है? बिल्कुल जा सकती है, काहे नहीं जा सकती। चलो अभी लिए चलते हैं तुमको लचको बार में। ज्यादा हाई फाई जगह चलना हो तो न्यू डिलाइट चल लो, भीड़ में सवा जाए। सिगरेट बिल्कुल पी सकती हैं। सिगरेट क्या तुम कहो तो हम तुमको बीड़ी पिला दे। इच्छा हो तो खैनी खा लो। कमला पसंद, बिमला, राजश्री, पान बहार, तुलसी, गोवा, मानिकचंद जो बोलो अब ये ले आ दे। भीड़ में से एक और आवाज आई। मौके की नजाकत समझते हुए 4th ईयर के लड़कों ने श्रद्धा को नीचे उतार लिया और स्पीकर तेज चढ़ाकर 3, 4, 15 अगस्त वाले गाने चला दिए। देशभक्ति के चित्रहार ने जब तक माहौल संभाला तब तक घनश्याम शरण सिंह को तख्त पर चढ़ा दिया गया। घनश्याम मिर्जापुर से था, कम्युनिस्ट था, सर से पांव तक क्रांतिकारी था और देश दुनिया का डीएनए सर से पूंछ तक पकड़कर पढ़ता समझता था। मार्क्स और लेनिन की बात हिंदी भोजपुरी में समझाता था। मिर्जापुर और बनारस में आनंद फाननी कनेक्शन बैठ गया और जनता बहस से जुड़ने लगी। समझने लगी पांडे भी घनश्याम की बातों में बंधा जा रहा था। क्या सही बोलता है ना ये घनश्याम, पांडे ने कवाड़ी से कहा। खाक सही बोलता है, यहाँ तखत बिछा के माइक पे चिल्ला के क्या उखाड़ लेगा। बहुत क्रांति फूट रही है भीतर, तो जाए जंगल जंगल, बदल ले दुनिया। यहाँ गला फाड़ के क्या होगा पंडित जी। बनारसी आदमी तो है ही खलीफा, कुछ हो जाए उसको दुनिया टस से मस से ना होगी, चाहे सरकार आए चाहे वो सरकार। टॉलरेंस की ना टॉलरेंस 1999 के बाद जब नया साल लगा तो दुनिया भर में खूब हल्ला हुआ कि साला नया मिलेनियम आ गया। आमिर खान का गाना भी आया, देखो 2000 जमाना आ गया, मिल के जीने का बहाना आ गया, बच के रहना दीवाना हूँ, उहू उहू। दुनिया भर में दे धका पेल खलबली हुई लेकिन बनारस का झाट अंतर नहीं पड़ा। तब भी रात में 2 गोली फांक के चौकड़ में सोते थे और आज भी 2 गोली फांक के सोते हैं। गोली फांक लेने के बाद दुनिया चाहे टॉलरेंट हो जाए या फिर इनटॉलरेंट, आदमी को दिखते चांद सितारे ही हैं।
हसीन और सुंदर। यार तुमको इस डिबेट से कोई मतलब नहीं है तो इधर काहे आए हो? हम तो इसलिए आए हैं, काहे से साइकिल पंचर हो गई थी, छोटी लाल की दुकान पर पड़ी है, नहीं तो हम घंटा न यहाँ आए। उनको नज़र रखनी पड़ती है छोटी लाल पर, नहीं तो पंचर होगा एक, बोलेगा पंचर तो छो, सिलते सिलते पूरा नए टायर का चमड़ा लगा दिए। इतना बड़ा झूठा है कि क्या पता ये बोले कि टायर भी कम पड़ गया तो अपनी खाल निकाल के छेद बंद किए हैं। हाँ तो जाओ ना, उधर काहे बैठे हो? तुमको बहुत सरोकार है डिबेट्स। हाँ है, घंटा सरोकार है। तुम पक्का अंतरी को उतारने आए हो। अंतरी आई है? और नहीं तो क्या, ये भीड़ काहे जुटी है? वो देखो उधर बैठी है। हाँ तो बैठी रहने दो, हम यहाँ डिबेट के लिए आए थे। भाग साले लोंडिया आवाज, बकवास मत करो और जाओ तुम पंचर बनवा दे, हमको डिबेट करने दो। हाँ तो जाओ, चढ़ जाओ तखत पे, कुछ तुम्हारे विचार भी सुने जाए पंडित। हाँ तो चढ़ जाएंगे, उसमें ऐसा भी क्या है, श्रद्धा सिंह तो बढ़िया ही बोलेंगे। हाँ तो चढ़ो ना, हमारे हाथ में हमारी खैनी की पुड़िया है, तुम्हारे गोटे नहीं। आ जा रहे हैं। पांडे आनन फानन में गुस्से में तमतमाता हुआ तखत पर चढ़ गया। वो तखत पर कुछ यूं चढ़ा जैसे किसी को बुखार चढ़ता है, जैसे घोड़ी पर दुल्हा परेशान चढ़ता है, जैसे किसी सनखी आदमी के दिमाग को कोई ख्याल चढ़ता है। और उसके बाद जो हुआ वो बनारस के दिमाग पर छप जाने लायक करतब था। पांडे यूं बोला जैसे कोई उभरता हुआ छात्र नेता मंच पर किसी विधायक या मंत्री को विराजमान देख ले और वो बौरा के भाषण पेलने लगे। पांडे जब तख्त से नीचे उतरा तो जैसे आधे बनारस के तोते उड़ चुके थे। काटो तो खून नहीं, हैरान श्रद्धा सिंह की हालत उस लड़की जैसी हो रही थी जिसकी खुद की शादी में कोई दूसरी लड़की उसके लहंगे से भी सुंदर लहंगा पहनकर आई होगी। कबाड़ी भी यूं भौचक्का था कि भूल गया था कि उसे छोटे लाल की दुकान पर यह चेक करने जाना था कि ट्यूब में असल में कितने छेद निकले। अंतरी पांडे को देखकर मुस्कुरा रही थी और हौले हौले तालियां बजा रही थी। घनश्याम शरण बेहद खुश था, उसकी उम्मीद से एकदम अलग। वही तो था जो टॉलरेंस इंटॉलरेंस की इस बहस को समझ पा रहा था। अच्छा बोले कॉमरेड, दिल खुश कर दिया तुमने, घनश्याम ने कहा। थैंक यू, पांडे ने कहा। अब तक कहाँ थे तुम भाई? आज ही पता चला कि ऐसा कुछ डिबेट चल रहा है। डिबेट मत कहो, आंदोलन कहो। हाँ सॉरी, आंदोलन। साथ लड़ोगे? हाँ बिल्कुल। बढ़िया। बहुत कम लोग हैं यहाँ जो इस बात को आत्मा को समझते हैं। बाकी सब तो फैशन में उठकर चले आए हैं, सेल्फी लेने के लिए, थ्रिल के लिए, क्रांति क्रांति खेलने के लिए, फेसबुक ट्विटर पर हैशटैग खेलने के लिए। वो ये नहीं समझते कि हम एक बड़े इंस्टीट्यूट का हिस्सा हैं। अगर ढंग से कहें तो लोग हमारी बात सुनेंगे। अच्छा बोले पांडे, मैंने कहा। तुम बोलोगे? घनश्याम ने पूछा। हाँ सोचकर तो यही आया था। तो चढ़ो गुरु, देर किस बात की है। मैं तख्त पर चढ़ गया और फिर दिल खोल कर तबीयत से तमाम देर बोल गया। मेरा किसी एक चुनावी पार्टी या फिर किसी व्यक्ति विशेष से जवाबदेही मांगने के लिए नहीं आया, क्योंकि आज की तारीख में उससे अधिक फालतू की बहस संभव ही नहीं है। मुझे मालूम है कि आजकल जब मेरे और आपके फेवरेट नेता या पार्टी पर उंगली उठती है तो हम सब लोग बिलबिला जाते हैं और अपने अपने तर्क कुतर्क के पहले हथियार निकाल कर पिल पड़ते हैं। तर्क में हार जाएं तो ऐसे तिलमिला जाते हैं जैसे किसी कॉकरोच को पलट कर औंधा गिरा दिया गया और वो पेट के बल सीधा होने के लिए छटपटा रहा हो। इसीलिए मैं किसी नेता या चुनावी पार्टी का बात नहीं करूंगा। मेरे दोस्त, मैं मेरी और तुम्हारी बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे बगल में खड़ा होकर आईने में झांकना चाहता हूँ। मैं और तुम्हारे पड़ोसी और उनके दोस्तों की बात करना चाहता हूँ।
उनकी, जिन्हें पहले राजनीति से कोई मतलब सरोकार नहीं था और जो आज इसके नाम पर लड़ने भिड़ने को तैयार है, उनकी बात करना चाहता हूँ, जो एक पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन अब सिर्फ भक्त रह गए हैं। मैं उन सब की, आपकी और मेरी बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे चुनावी पार्टियों से कहीं अधिक आपसे मतलब है। चुनावी पार्टी का तो काम ही होता है आपको गुमराह करना, उकसाना और अपने दिखाए रास्ते परेड करवाना। वे हमेशा यही करते आए हैं और आगे भी यही करेंगे। लेकिन मुझे किसी नेता या पार्टी से उतना डर नहीं लगता जितना कि विवेक और लॉजिक खोकर भक्त होती जा रही भीड़ से लगता है। आपको और मुझे बेवजह बेइंतहा मूर्ख फैन होने की संभावना से सबसे अधिक खतरा है। फैनाटिक होने से खतरा है। ऐसा फैन मत बनिए। इस तरह का फैन एक दिन गुंडा बन जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। फैन भावुक होता है, तर्क नहीं करता, अपने आइडियल की हर एक बात को सच मान लेता है, ऑफेंड होने को अपना नेशनल सपोर्ट बना लेता है। भक्त खाली काला और सफ़ेद तय करते हैं और उन्हें बाकी के वे सारे रंग दिखना बंद हो जाते हैं जो बहुत खूबसूरत है। हरे, नीले, पीले, बैगनी, नारंगी जैसे रंग। भक्त और फैन खाली पाले चुनते हैं। उनके लिए दुनिया बस दो हिस्सों में बांटी होती है, एक वो जो उनके भगवान की तरफ है और एक वो जो उसकी दूसरी तरफ। मैं अपनी बात कहकर नीचे उतर आया। घनश्याम का चेहरा खुशी से खिल रहा था। वो मुझसे गले मिला। बचपन में दिवाली के पटाखों में एक सांप वाली टिकिया होती थी जिसे माचिस छुआ दो तो वो भड़भड़ा कर जलने लगती थी और सांप की तरह खुलने लगती थी। जब जानते थे कि वो सांप नहीं है लेकिन उसे सांप कहकर जलाने में बड़ा मजा आता था। मोहल्ले भर के लड़के उसे घेर कर खड़े होते थे और उसे बड़ा होते देख तब तक तालियां बजाते थे जब तक कि सांप खुलकर जलकर छुड़छुड़ा कर भस्म नहीं हो जाता। यह छोटी सी डिबेट बनारस में उसी सांप की टिकिया की तरह खुली और जली। कल तलक जो एक छोटी सी डिबेट थी वो प्रोटेस्ट हो गई और अगले दिन कुछ एक अखबारों की सुर्खियों में थी। छोटे बनारसी अखबारों में बड़ी सुर्खी की तरह और इक्का दुक्का बड़े अखबारों में छोटी सी सुर्खी की तरह। यह अलग बात है कि IIT BHU में राजपूताना हॉस्टल के 16 नंबर कमरे में मेरी, हमारे प्रोटेस्ट की और पांडे की साख और इज्जत अभी तो कुल जमा कौड़ी भर की ही थी। प्रोटेस्ट को मिलने वाले रसूख से हम उत्साहित थे लेकिन हमारे लाख मनाने पर भी प्रसाद, मोहित और बाकी लोग हमारे साथ प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं थे। हम ताश की बाजी के बीच 16 नंबर के बाशिंदों को आज प्रोटेस्ट में चलने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन बात वहीं की वहीं थी। भगवान जाने क्या क्रांति करने में लगे हैं। जब से अखबार में नाम निकल आया है तब से खुद को बड़का भारी क्रांतिकारी समझने लगे हैं, मोहित ने कहा। देश में टॉलरेंस का सबसे बड़ा सबूत यह है कि निशंतवा और पांडे जैसे गधे को आज इतनी इज्जत मिल गई है। न जाने क्या बकाए हैं कि सोशल मीडिया पर हीरो बने हुए हैं महाराज। इस देश में इन दोनों गधों का बर्दाश्त किए हुए हैं तो और क्या बर्दाश्त करना बाकी रह गया है। टॉलरेंस का सबसे बड़ा सबूत क्या होगा? कुछ इंटॉलरेंस नहीं है देश में, प्रसाद ने कहा। लेकिन पांडे लगता तो काफी सीरियस है, मोहित ने कहा। हाँ तो रहे मेरी बला से। तुरुप क्या थी? प्रसाद ने पत्ता फेंका। हुक्म। अबे भोसड़ी के झूठ मत बोलो तुरुप, तुम चिड़ी बोले थे ना? चिड़ी नहीं, हुक्म बोले थे। अभी धर देंगे, दिमाग मत खाओ साले। हम हर बार बेमान। मिलॉर्ड, आई रेस्ट माई केस। देखो कितना इंटॉलरेंस बढ़ गया है, मैंने मोहित और प्रसाद की बाजी को काटते हुए कहा। हाँ तो बढ़ गया होगा, अब डाल लो इंटॉलरेंस अपने पीछे। तुरुप चिड़ी ही रहेगी, प्रसाद ने कहा। अच्छा ठीक है, कितने हाथ बन गए? मैंने पूछा। 8। तुम्हारे? अच्छा, आज तुम लोग भी चल लो ना प्रोटेस्ट में। मैंने फिर कोशिश की। अब चुप करके पत्ते खेलो ना, ये सब फालतूगिरी के काम हमसे नहीं होते हैं, प्रसाद बोला। जरूरी नहीं है कि जो तुमको ठीक न लगे वो फालतू काम है। धीरे धीरे सारे IT इसमें लग गए हैं। कुछ वजह होगी इसीलिए जुट रहे होंगे ना, मैंने कहा।
हाँ तो तुम जाओ ना, हमको काहे लिए जा रहे हो? आज अखबार में था कि कल आईआईटी दिल्ली और बम्बई में भी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। उधर तो मीडिया ही पहुंच गया है कवर करने के लिए। हाँ तो फिर तो तुम टीवी पे भी आ जाना, लेकिन ये गेम ख़त्म किए नहीं जा सकते। चुपचाप गेम खेलो और फिर टीवी पे जाकर बताना कि प्रसाद ने आज ताश के 4 गेम हराए। अभी शुभ्रा का फ़ोन आ रहा है, रुको ना 10 मिनट में आते हैं बात करके। अब यार तुम हमेशा गेम के बीच में अपना फ़ोन लेके चल देगी। अभी प्रोटेस्ट में जाना था इनको, अब हो गया तुम्हारा प्रोटेस्ट। यार बस आ रहा हूँ, पत्ते मत देखना। यही तो प्रॉब्लम है देश की यूथ का। क्रांति सबको करनी है, लेकिन सब काम धंधे निपटाने के बाद फुर्सत में। अब दोबारा पत्ते खेलने मत आ जाना तुम। प्रसाद चीखा, लेकिन उसके बाद खत्म होने से ही सीढ़ियां की ओर भागा। जल्दी से नीचे आओ, शुभ्रा ने फोन पर लगभग फरमान सा जारी किया। क्या हुआ? मैंने समझने की कोशिश की। मैंने कहा ना तुरंत नीचे आओ। अच्छा बाबा आता हूँ, मैंने कहा, और मैं आनंद फानन में नीचे पहुंचा तो शुभ्रा स्कूटी पर 4-5 अखबारों की गड्डी लेकर हॉस्टल के नीचे मेरा इंतजार कर रही थी। दफर लड़के, हर अखबार में तुम लोग का फोटो आया है। वाइस चांसलर पवन कुमार मिश्रा ने चिढ़कर वार्निंग इशू कर दी कि तुम लोग ये सब करके यूनिवर्सिटी की छवि खराब कर रहे हो, और फौरन ये प्रोटेस्ट वोटेस्ट बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें रस्टिकेट कर दिया जाएगा। किस बात की छवि खराब? हमने ऐसा क्या कर दिया है? देखो अखबार ने इतनी तारीफ लिखी है हमारी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस बंद करो ये सब। अब से तुम ये प्रोटेस्ट वोटेस्ट नहीं जाओगे। शुभ्रा कहते कहते रोने लगी। अरे बाबा तुम रोने क्यों लगी? अरे बस रोते नहीं, कुछ नहीं हुआ है। मुझे नहीं मालूम यार, डर लगता है तुम्हारे लिए। तुमको कुछ हो गया तो तुमको कॉलेज से निकाल दिए तो। एक तो वैसे ही तुम कितने साल में पास हो गए, उसका ठिकाना नहीं। आई लव यू इडियट। अगर तुमको कुछ हो गया तो देख लेना। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। मैं चहक रहा था, लगभग खिलखिला रहा था, 2 पैर पर कूद रहा था, फुदक रहा था। मैं ये भूल गया था कि वो रो रही थी। मैं रो रही हूँ और तुम हंस रहे हो। उसने मेरे कंधे पर जोर से मुक्का मारा। और नहीं तो क्या, यू सेड आई लव यू। कुछ नहीं कहा मैंने, बाहर में जाओ। साफ साफ सुना मैंने। बड़ा आ, बड़ी ई, ल के ऊपर व, य, और य के ऊपर बड़ा ऊ। आई लव यू कहा तुमने। मैंने 90 की दशक के फिल्मी हीरो की तरह खुशी से अखबार हवा में उड़ाकर बिखेर दिए। शुभ्रा लव्स निशान। मैं जोर से चिल्लाया। एक मारूंगी अगर ड्रामा करोगे तो। बंदर कहेंगे। मार ही लो माय लॉर्ड, जान ले लो, बट आई हर्ड यू। यू क्लियरली सेड आई लव यू। मैं अभी तक कूद रहा था। इस कैसे बंदर आदमी से पाला पड़ गया। मैंने कुछ नहीं कहा है। तुमने खुद से अपने मन से वो सुन लिया जो तुम सुनना चाहते। शुभ्रा अब नहीं रो रही थी। उसके गाल गुलाबी हो रहे थे, थोड़ा शर्म से सफ़ेद, थोड़ा गुस्से से लाल। सफ़ेद और लाल घुलकर वो गुलाबी। आई लव यू टू। वॉट आई लव यू टू? जब मैंने आई लव यू कहा ही नहीं। अजीब ज़बरदस्ती। अच्छा आई प्रॉमिस हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि रेस्टिकेट हो जाए। मैं पढ़ना भी शुरू कर दूंगा। बस एक बार दोबारा कह दो ना प्लीज़। मैंने घुटने पर कहा। आई लव यू, उसने कहा, और वह शर्मा कर अपनी स्कूटी स्टार्ट करके फरार सी हो गई। आई लव यू उसने एक बार ही कहा, लेकिन मैंने उसे बार बार अपने दिमाग में इको होते हुए सुना। मैं उसे 90s की किसी ऑडियो कैसेट की तरह रिवाइंड फॉरवर्ड और प्ले कर सकता था। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद अच्छी लग रही होंगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानी बाज।